गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा अनफिट हूँ, मुझे थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गई है, तो हो सकता है आपको मेरी वॉइस थोड़ी अलग सी लगे। फिक्र मत कीजिएगा, हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे इस वाले वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, क्योंकि मतलब डिटेल भी इस क्वेश्चन को चाहूँगा कि आपको समझा दूँ। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया ना, तो आपको दूसरी ये तो गारंटी है कि दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको क्वेश्चन नंबर 5 एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 का, उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत एकदम सीधा साधा क्वेश्चन है, बस सॉल्व करने में ना थोड़ा सा तिगड़म लगाना पड़ता है, उसी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो आपको मैं क्लियर करूंगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 गर्ल्स है, रेशमा, सलमा और मनदीप नाम की, और वो क्या कर रही है, गेम खेल रही है बाई स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉ इन अ पार्क। यानी कि एक पार्क है, वहां पर उन्होंने एक सर्कल बनाया है 5 मीटर का। ठीक है, 5 मीटर यानी कि उस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 मीटर है, 5 मीटर के रेडियस से वो सर्कल बनाया गया है, और उसी सर्कल पर वो खड़े होकर के गेम खेल रही है। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, और मनदीप टू रेशमा, यानी कि आपस में वो बॉल को फेंक फेंक करके कैचअप कैच जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो गेम खेल रहे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, यानी कि दो दो लड़कियों के बीच का अपने को डिस्टेंस बता दिया गया है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा किसका किसका डिस्टेंस बताया है। तो वो जो है 6 मीटर है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा और मनदीप जो होगी ना, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि एक्चुअली में क्वेश्चन में कहा क्या गया है, हमको क्या निकालना है और कैसे निकालना है। तो देखो यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया है। मान लीजिए कि ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो 5 मीटर है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या बोला गया था कि रेशमा, सलमा और मनदीप 3 लड़कियां हैं, तीनों आपस में बॉल फेंक फेंक करके खेल रही हैं। तो कभी भी अगर अपने को डिस्टेंस लेना है इन लड़कियों का, तो हम लोग सर्कल के हिसाब से तो लेंगे नहीं। हम क्या जानते हैं कि दो चीज़ों का जो डिस्टेंस होता है आपस में, वो एकदम सीधी जो लाइन बनती है ना, उसको हम लोग डिस्टेंस मानते हैं। कर्व लाइन मिला दो या फिर ऐसे घुमा करके ऐसे ले आओ, तो वो डिस्टेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को बोला था कि रेशमा और सलमा के बीच की जो दूरी है वो 6 मीटर है, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 लिखा है। ओके, उसके अलावा बोला था कि जो सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर है, तो यहाँ भी आपको 6 दिख रहा होगा। हमें रेडियस भी बताया गया था कि सर्कल का जो रेडियस है वो 5 मीटर है। तो ये मान लो सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से मैंने इधर सलमा तक लाइन बना दिया है। एक्चुअल में रेडियस तो कहीं भी जा सकता है, तो मैंने इधर भी फिलहाल सलमा तक बनाया है। ये जो लाइन है ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 5 मीटर का है। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो बस अपने को यही वाली जो लाइन है ना, इसका ही लेंथ निकालना है। अब उसके लिए आपको कुछ कुछ यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों ड्रॉ करना है वो भी आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमको रेडियस तो पता ही है कि ओ एस जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। तो उसी तरीके से अगर ओ आर तक मैं लाइन बनाऊँ तो वो भी क्या होगा, मेरा एक रेडियस ही होगा। तो मैं इधर भी लाइन बना देता हूँ, और ये भी कितने का होगा, तो ये भी 5 मीटर का ही होगा। उसी तरीके से अगर मैं ओ से लेकर के एम तक भी एक लाइन बनाऊँ तो वो भी तो मेरा रेडियस होगा। सर्कल के सेंटर से लेकर के सर्कल तक की जो दूरी होती है वो रेडियस होती है, ये भी हमारा 5 मीटर का ही होगा। ओके, अब क्या करना है हम लोग को, देखो एक चीज यहाँ पर मिल रहा है। इस टाइप से जब कभी भी एक फिगर बनता है जिसके अपोजिट, ये अगल बगल के जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं और सामने सामने के साइड इक्वल होते हैं, तो इस टाइप के फिगर को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है काइट। आपको पढ़ा होगा, क्लास 8 में मैंने पढ़ा है काइट के बारे में। काइट की खासियत क्या होती है कि हमरे को तो यहाँ पर डायगोनल से मतलब है, वैसे काइट की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, हमको मेन डायगोनल से मतलब है। तो डायगोनल में क्या होता है कि जो काइट का डायगोनल होता है उसका जो हमारा कॉमन वाला जो डायगोनल होता है ना, जो आइसोस्केलेट ट्रायंगल में बनता है, जैसे ये वाला जो हमारा कॉमन डायगोनल है, जो ऊपर वाला ये मेरा एक आइसोस्केलेट ट्रायंगल है जिसका नाम ओ आर एम है। आइसोस्केलेट का मतलब जिसके दो इक्वल साइड होते हैं। तो आइसोस्केलेट ट्रायंगल में ऊपर भी आइसोस्केलेट ट्रायंगल बनता है काइट में, और नीचे भी बनता है। देखो ऊपर 5 5 है और ये बीच में हमारा ये बेस आ गया। उसी तरीके से नीचे ये 6 और 6 है, ये बेस आ गया। तो जो कॉमन हमारा साइड होता है, फिर आप लोग कह लो कॉमन डायगोनल जो होता है किसी भी काइट में, दो आइसोस्केलेट ट्रायंगल के बीच में, वो क्या होता है, दूसरे वाले डायगोनल के द्वारा बाइसेक्ट होता है। इसका स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा और समझा दूंगा बाद में। फिलहाल आप ये समझो कि ये जो हमारी लाइन है यहां से लेकर के यहां तक, ये इस वाले लाइन से क्या हुई है, बाइसेक्ट हुई है। ओके, इसका मतलब कि अगर अपने को यहां से यहां तक की दूरी पता चल गई, मान लो यहां से यहां तक 5 हो गया या फिर 10 हो गया, तो टोटल जो होगा वो 20 होगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा होना। तो अब अपने को यहां से लेकर के यहां तक की दूरी निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे वो समझो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने कुछ इनका जो नाम वाम है ना, नामकरण कर देते हैं। तो जैसे ये वाला जो मेरा पॉइंट है, इसको मैं दे देता हूँ ओ आर एम एस, ये सब हो गया है ना।
तो मैं इसका ABCD से नाम शुरू करता हूँ। यहाँ पर मान लो मैं ए नाम दे देता हूँ। ओके, अब अपने को यहाँ से R से लेकर के ए तक की लेंथ भी पता तो है नहीं, कैसे पता किया जाए भाई? तो उसके लिए आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। उसमें आप क्या करोगे कि ये जो मेरा पॉइंट है, सेंटर जो है सर्कल का, उसे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे इस वाले साइड पर, जो हमारा 6 मीटर का जो साइड RS है ना, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया और इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे ए यहाँ पर नाम दिया हो ना, तो इसको मैं यहाँ पर बी नाम दे देता हूँ और लिख देता हूँ कि हमने क्या किया है, OB एक परपेंडिकुलर बनाया है RS पर, और उसी तरीके से इधर भी आप लोग एक परपेंडिकुलर बना दो। ठीक है, इधर बनाने की जरूरत पड़ेगा क्या? अभी बना दे रहते हैं, बाद में देखेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा तो फिर उसको कोई यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग मत बनाना अभी, पहले हो सकता है मैं भी, क्योंकि डायरेक्ट इसको समझा रहा हूँ, बहुत दिनों बाद वीडियो इसका बना रहा हूँ मैं, तो हो सकता है ये फालतू में बना रहा हूँ, लेकिन हो सकता है काम भी आ जाए। तो एक यहाँ पर भी आप लोग लाइन अभी ऐसी ड्रॉ कर देता हूँ मैं नॉर्मली। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है SM पर। ठीक है, ये SM पर ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर एक और लिख देता हूँ मैं, इस वाले पॉइंट का नाम C दे देता हूँ, तो हो जाएगा मेरा OC जो है वो परपेंडिकुलर है SM के ऊपर। ओके, तो कभी भी सेंटर से जब किसी भी कॉर्ड के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन बनता है तो वो क्या करता है, कॉर्ड को आधा कर देता है। तो इसका मतलब कि R से लेकर के जो B तक की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि इसीलिए हमारा जो RB होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ किसका, RS का, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो जाता है। कभी भी हम लोग जानते हैं ना कि सेंटर से कोई भी अगर लाइन ड्रॉ होती है किसी भी कॉर्ड के ऊपर, वही परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो उस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर देती है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इस तरीके से स्टेटमेंट वगैरह मैंने पहले भी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, वही स्टेटमेंट यहाँ पर मैं छोटा सा लिख देता हूँ। जो परपेंडिकुलर लाइन होता है सेंटर से, वो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को। अब ये सब मैं कर क्यों रहा हूँ? मेन तो बच्चों के दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, समझ में आ गया, सॉल्यूशन हो गया, लेकिन आपने ये सब किया क्यों था, ये नहीं बताया आपने। तो मैं स्टार्टिंग में आपको क्लियर करता हूँ। देखो, हमको क्या करना है कि ये वाली लाइन को निकालना है लेंथ, कि ये वाला भैया कितना है। तो डायरेक्ट ये नहीं निकलेगा, आप देख लो यहाँ पर अपने को ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है, तो ये वाला अगर अपने को पता चल जाए है ना किसी तरीके से, या फिर कोई दूसरा अगर साइड अपने को पता चल जाए, तो यहाँ पर तो हमारा दो ट्रायंगल के दो साइड पता है, लेकिन ये तो हमारा राइट एंगल का ट्रायंगल तो है नहीं यहाँ पर कुछ भी। तो हम लोग तो ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा राइट एंगल का ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इस साइड को तुरंत निकाल लेंगे या इस साइड को तुरंत निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है कि ये जो मेरा छोटा ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये मेरा ORS, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका मैं निकालूंगा एरिया। ओके, एरिया जब मैं इसका निकाल लूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर अभी एरिया निकालने के लिए ये वाली लाइन को हाइट ले रहा हूँ, इसको अगर मैं बेस ले रहा हूँ, तो हाइट और बेस दोनों मुझे पता है। हाइट और बेस का आप लोग फॉर्मूला जानते हो, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बेस। तो वहां से मुझे इसका एरिया पता चल जाएगा। साथ ही साथ इसका एरिया मैं इधर से भी तो निकाल सकता हूँ ना। इस साइड से मेरा एरिया जो हाइट हो जाएगा वो ये वाली साइड हो जाएगी, यानी कि ये वाला जो हमारा AR है ये हाइट हो जाएगा, और बेस जो है मेरा OS हो जाएगा। तो उस कंडीशन से मेरा फिर ये वाला जो लाइन है हाइट जो है वो निकल जाएगा। अगर एरिया पता हो तो आप लोग जानते हो ना कि अगर एरिया पता हो किसी भी ट्रायंगल का और उसका अगर आपको बेस पता हो तो आप लोग उसकी हाइट जो है आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर अपने यहाँ पर एरिया निकाल लिया तो ये वाला हाइट हमारा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अभी मैं आपको वो आगे समझाऊंगा, उसका चिंता आप लोग बिल्कुल मत करो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो हाइट है, ये जो ट्रायंगल हमारा ORS जो ट्रायंगल है ना, इसका हाइट निकालेंगे जो हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाया है उसका। अब वो निकालना आसान है, इसका ये डायरेक्ट हाइट तो हम लोग निकाल नहीं सकते थे, तो ये वाला हाइट कैसे निकलेगा भैया, ये कैसे आसान है। तो देखो ये हमारा छोटा सा एक बन गया राइट एंगल का ट्रायंगल जिसका नाम है ORB। ठीक है, ORB में ये वाली जो साइड यहाँ से O से R से B तक जो दूरी है वो 3 है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1/2 मल्टीप्लाई RS जो 6 था, तो 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा 3 मीटर आ जाएगा ये वाला RB। ठीक है, तो RB अगर 3 है और इधर जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज जो है राइट एंगल के अपोजिट साइड में हाइपोटेन्यूज होता है वो 5 है, तो हाइट आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन राइट ट्रायंगल ORB। ORB के अंदर हमारा जो OR का स्क्वायर होगा, ठीक है, OR का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो इक्वल होगा बेस का और हाइट के स्क्वायर के बराबर, यानी कि RB का स्क्वायर और प्लस पे मेरा OB का स्क्वायर। यही होता है हमारा पाइथागोरस का थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। OR का स्क्वायर अपने को दिया हुआ है, अपने को तो RB का भी स्क्वायर दिया हुआ है, अपने को OB का स्क्वायर चाहिए तो हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा OR का स्क्वायर माइनस में RB का स्क्वायर इक्वल की साइड में OB का स्क्वायर। तो OR का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25
माइनस आरबी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 3 जा हमारा हो जाएगा 9 यहाँ पर, ठीक है। आरबी जो मेरा है 3 है, तो आरबी का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इक्वल टू साइड में मेरे पास ओबी का स्क्वायर बच जाएगा। तो 15 में से 9 में 25 में से 9 माइनस, तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16 इक्वल टू ओबी का स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो तो रूट में आ जाएगा। उस टाइप से भी बना सकते हो, मैं डायरेक्ट ऐसे बता देता हूँ इसको। आप इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हो 16 को, और इधर ओबी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओबी इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 मीटर। ओके, यानी कि ये जो हमारी हाइट है ये मेरी 4 मीटर निकल गई। अब देखो आपका सॉल्व होना शुरू हो गया, अब चिंता मत करो, फटाफट सॉल्व होगा। अब लोग क्या करेंगे, ओ आर एस का एरिया निकालेंगे। यहाँ पर लिखो आप लोग एरिया ऑफ ओ आर एस, यहाँ पर ट्रायंगल भी बना दो, ट्रायंगल ओ आर एस है हमारा। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस हम लोग ले लेंगे इस बार ये वाला, क्योंकि इसके लिए ये हाइट काम कर रहा है, तो हमारा बेस हो जाएगा आर एस, और हाइट जो है हमारे पास ये ओ बी हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री का कभी भी एंगल बनाते हुए जो लाइन आता है वो हमारा हाइट ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आर एस कितना है, तो 6 है, और ओ बी हमने अभी कितना निकाल लिया, तो 4 निकाल लिया। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 हो जाएगा। यानी कि 12 मीटर का स्क्वायर जो है वो एरिया है मेरे ओ आर एस ट्रायंगल का। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये हमारा एक क्या बोल सकते हो आप लोग, रुको एक सेकेंड ना, अगर हमने इसका एरिया निकाल लिया है, तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि ये हमारा काइट है, और काइट में ये जो होता है यहाँ पर हमारा वो डायगोनल जो होता है ना, ये बाइसेक्ट, पहले तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और दूसरा आपस में जो मेरा आइसोस्केलेटल ट्रायंगल होता है उसको वो बाइसेक्ट करता है। मैं इस चीज़ को फिर समझाता हूँ, जो शुरू में मैंने आपको समझाया था ना, इसको अगर आप लोग ये समझो। देखो, इन ए काइट, कभी भी काइट में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, एंड द डायगोनल्स कॉमन टू दी बोथ दी आइसोस्केलेटल ट्रायंगल। और जो डायगोनल देखो, ये हमारा 5 और 5 है, ये हमारा 6 और 6 है, ठीक है। तो जो डायगोनल बन रहा है आइसोस्केलेटल दोनों ट्रायंगल में कॉमन, ये जो डायगोनल है ये ऊपर वाला भी आइसोस्केलेटल ट्रायंगल के लिए है, और नीचे वाला भी आइसोस्केलेटल ट्रायंगल के लिए भी ये है। तो ये जो होता है दूसरे वाले डायगोनल के द्वारा बाइसेक्ट होता है। ये हमारा किसी भी काइट में ये रूल है, तो इस रूल को आप लोग यहाँ पर जरूर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को ऐसे लिखना कि ORSM इज अ काइट, ये हमारा एक काइट है। और फिर लिखना कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि इन ए काइट, और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है इसका आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर या जैसे भी आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हो रोक करके वीडियो को, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है काइट के बारे में वो आप लोग यहाँ पर उतार देना लाइन से, ठीक है। कि हमारा जो ये वाला जो लाइन है, ये पहले तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और दूसरा जो मेरा आर एम है वो बाइसेक्ट हो जा रहा है ओ एस के द्वारा, यानी आर से ए तक की दूरी और ए से एम तक की दूरी जो होगी आपस में इक्वल होगी। इज दैट क्लियर? ये स्टेटमेंट बना लिया आपने। अब यहाँ पर हमारे पास ये अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब अगर मुझे ओ आर एस का अगर मुझे फिर से एरिया निकालना हो, तो एरिया ऑफ ओ आर एस अगेन, ठीक है। ये अगेन दोबारा हम एरिया निकाल रहे हैं। दोबारा क्यों निकाल रहे हैं ये देख लो आप। यहाँ पर हमने पिछले बार जब एरिया निकाला तो उससे हम लोग को उसका एरिया पता चल गया है ना, लेकिन अपने को तो उस एरिया से मतलब है नहीं, अपने को ये वाली साइड से मतलब है, हाइट से मतलब है। अपने को ये वाला बेस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार बेस इसको ले लेंगे, ओ एस को बेस ले लेंगे, और ए आर को इसका हाइट ले लेंगे। तो इसके लिए इस बार हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई ओ एस, ये हमारा बेस हो गया इस बार के लिए नया बेस, और जो हाइट है वो हमारा ए आर है जिसका अपने को जरूरत यही निकालना है, और ये हमारा एरिया निकल रहा है। तो यहाँ पर एरिया की जगह पर यहाँ पर एरिया ऑफ ओ आर एस फिर से लिख देता हूँ मैं, ट्रायंगल ओ आर एस है हमारा ये, यहाँ भी ट्रायंगल लगा दो, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया हमने कितना निकाला है, 12 मीटर का स्क्वायर निकाला, तो यहाँ पर 12 लिखो, इक्वल की साइड में 1/2 कर दो, मल्टीप्लाई में ओ एस कितना है, तो ओ एस यानी कि हमारा रेडियस, ये देखो शुरू में बताया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी वो रेडियस है हमारा, तो वो हमको 5 दिया हुआ था, तो 5 लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई में ए आर जो है वो अपने को पता नहीं वही निकालना है। इसको इधर ट्रांसफर कर दो और कट पिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जब इधर जाएगा फिर यहीं से कट कर लेता हूँ ना मैं, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। नहीं यार फालतू में टाइम बढ़ गया, नहीं ऐसे इसको कट करो तो फिर मल्टीप्लाई लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, इससे अच्छा पहले ट्रांसफर ही कर लो, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख लो 12 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ए आर। इससे देखो अभी आपका टाइम बचेगा, डायरेक्ट अगर ट्रांसफर करोगे तब 2 के अंदर ट्रांसफर किया तो 2 इसके साथ आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 12 2 जब मेरा 24 हो जाएगा, और ये जो 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल की साइड में केवल ए आर बच जाएगा। 5 1 जा 5, यहाँ पर 5 4 जब मेरा 20 हो गया, डेसिमल लगा दो क्योंकि यहाँ पर 24 में से 20 कट होगा तो बचेगा 4, तो डेसिमल लगाएंगे तो उस 4 में हमारा 0 बढ़ जाएगा, तो 5 8 जा मेरा 40 हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट कट हो जा रहा है, यहाँ पर डबल डबल काम हो जाता है, कट करने के बाद फिर अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ए आर का जो लेंथ है वो हमारा निकल गया 4.8 मीटर।
तो अपने को तो ए आर नहीं जानना था, अपने को तो जानना है आर एम का लेंथ। तो यहाँ पर आप लोग लिखो आर एम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए आर, क्योंकि ये चीज़ हमारा कहाँ से आया, ये वाले रूल से आया कि जो होता है वो बाइगनल जो होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं। ये जो मैंने आपको समझा दिया, बार बार नहीं समझाऊंगा तो वीडियो फालतू लेंथी होगा। तो इसीलिए ये क्या होगा, हमारा डबल हो जाएगा ए आर का। तो आर एम इक्वल टू 2 इंटू 4.8 मीटर। चलो अब मल्टीप्लाई करो जल्दी से और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ कि कितना मीटर लेंथ निकल रहा है आर एम का, यानी रेशमा से मनदीप के बीच की जो दूरी है वो कितने मीटर की है। आई होप आपको थोड़ा सा वीडियो भले लेंथी लगा होगा लेकिन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है ना तो आप मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो अपने डाउट्स को, मैं वहां पर आपकी हेल्प जरूर करूंगा। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार आप लोग ऊपर से नीचे अच्छे से देख सकते हो, लो इस तरीके से देख लो, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो। और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो पक्का बन जाएगा।